हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेजर। वो करेंगे हम सितंबर का। पिछले मैंने इसमें अगस्त कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर उससे पहले मैं इसके अंदर जुलाई कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक हम इसमें लेजर कंप्लीट कर चुके हैं। और कैश बुक भी हमारी अगस्त तक कंप्लीट हो चुकी है। अगस्त नहीं, सितंबर तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर मैंने जो कंप्लीट किया था वो सितंबर का कैश बुक मैंने फाइंड आउट कर दिया था। इस बार हम जो निकालेंगे कि सितंबर का हम लेजर कैसे बनाएंगे और लेजर के बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस में कैसे बनाएंगे। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरी सितंबर की एंट्री है और ये मेरा इसके अंदर यहाँ पे लेजर बुक है। तो अब इसको हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। ओके, तो आइए इसको करते हैं। ये इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखना है, ये जो हमारा है यहाँ पे पहले सबसे पहले हमारा गुड्स का अकाउंट। तो यहाँ पे ये चेक करते हैं कि सबसे पहले हमारा गुड्स अकाउंट है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं गुड्स अकाउंट है क्या। अगर गुड्स अकाउंट नहीं है तो हम उसको ओपन कर देंगे। शायद नहीं है, ये रहा गुड्स है हमारा यहाँ पे, यानी कि 1 सितंबर के अंदर 19 के अंदर ये आपका है। यहाँ पे किस नाम से आएगा, यहाँ पे ये हमारा डेबिट साइड है, तो यहाँ पे टू कैपिटल के नाम से आ जाएगा। तो टू कैपिटल में ये हमारा कितने का गुड्स है, 25,000 रुपीज़ का गुड्स है। उसके बाद में हमारा ये बैलेंस बचेगा, डेबिट का बैलेंस बचेगा, और डेबिट का जो बैलेंस होगा वो इसके अंदर से इसको माइनस कर दिया, यानी कि डेबिट में से आप माइनस कर देंगे क्रेडिट बैलेंस, तो आपका ये 24,800 का गुड्स हो चुका है। इसके बाद हमें देना है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे देखेंगे जो कैपिटल है वो टोटल क्रेडिट है, और जब जब टोटल आपकी क्रेडिट है तो वो कितना, 1,25,000। तो क्रेडिट साइड में आपको बाई कैश और बाई गुड्स के नाम से एंट्री होनी है, इतना तो आपको पता है। इसके अंदर 19 के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे इसके अंदर बाई कैश, सबसे पहले हमने बाई कैश हमने कितने का दिखाया, बाई कैश हमने दिखा दिया यहाँ पे कितने का, 1,00,000 रुपीज़। 1,00,000 हो गया, ये भी क्रेडिट साइड, और ये इसके अंदर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे इसके अंदर ही प्लस कर देंगे, तो ये हो गया टोटल आपका 3,10,000 रुपये। ओके, इसके बाद फिर एक ही सितंबर के अंदर हमें दिखाना है इसके अंदर यहाँ पे बाई गुड्स के नाम से, ये भी क्रेडिट साइड, ये कितने का, 25,000 रुपीज़ का गुड है, ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस जो होगा ये कितने का होगा, अब यहाँ पे 25,000, तो इसको प्लस करके हो जाएगा आपका ये 3,35,000 रुपये। ओके, उसके बाद हमें एंट्री करनी है रोशन लाल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले रोशन लाल का अकाउंट देखते हैं। रोशन लाल अकाउंट है यहाँ पे रोशन लाल अकाउंट नहीं है, तो हम इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पे डेट क्या आएगी इसकी, 2 सितंबर में सबसे पहले इसकी 2 सितंबर डेट एंटर डालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं रोशन लाल का ये खाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको नाम मेंशन कर देते हैं रोशन लाल। रोशन लाल, और रोशन लाल का जो अकाउंट है पहले ही देखेंगे रोशन लाल किस साइड जा रहा है, वो डेबिट साइड जा रहा है, तो इसका मतलब टू सेल्स के नाम से ये आपकी एंट्री हो जाएगी 25,000 रुपीज़, यानी कि आपका ये डेबिट अकाउंट हो जाएगा। तो डेबिट अकाउंट में ये हो जाएगा आपका 25,000। ठीक, उसके बाद में रोशन लाल में तो दे दिया डेबिट साइड, अब हमें इसका हिसाब सेल्स में भी देना, सेल्स में हमें क्रेडिट साइड देना। तो सेल्स में जाइए अब आप सेल्स का अकाउंट के अंदर, तो अब आप यहाँ पे आ गए, ये रहा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में जैसे आप आ गए तो सेल्स में आपको इसकी एंट्री देनी है 2 सितंबर के अंदर, यानी कि किस नाम से, बाय रोशन लाल। रोशन लाल में कितने की एंट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 25,000 रुपीज़ की सेल्स होगी। तो ये क्रेडिट साइड में आपका 1,42,200 रुपये की सेल्स हो चुकी है। उसके बाद हमें सेल्स रिटर्न में एंट्री, सेल्स रिटर्न के खाते में एंट्री करनी है। हमने माल वापस किया, तो सबसे पहले ये देखेंगे आपका जो सेल्स रिटर्न है वो किस साइड से है। ये जो सेल्स रिटर्न है किस साइड है, सेल्स रिटर्न नहीं है इसमें, ये रहा सेल्स रिटर्न आपका, ये आपका डेबिट साइड है। 3 सितंबर के अंदर मैंने यहाँ पे किस नाम से डाल दिया, टू रोशन लाल। रोशन लाल, तो ये सेल्स रिटर्न डेबिट साइड है, तो 1,500 रुपये हम डेबिट साइड यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये इसके अंदर प्लस हो गया, यानी कि 2,100 रुपये की आपकी सेल्स रिटर्न हो चुकी है। उसके बाद में हमें ये एंट्री रोशन लाल वाले अकाउंट में भी करनी है। तो रोशन लाल के अकाउंट में ये किस नाम से जाएगी, तो रोहन लाल है,
ये रोहन लाल की, रोशन लाल, रोहन लाल, हाँ रोहन लाल सॉरी। तो यहाँ पे हम ये एंट्री कर देंगे किस नाम से, 3 सितंबर को कर देंगे, 3/9 को। यहाँ पे आ जाएगी बाई सेल्स रिटर्न के नाम से, सेल्स रिटर्न। सेल्स जो रिटर्न है वो कितने रुपए की है, 1500 रुपीज़। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस बच जाएगा। तो इस वाले बैलेंस को इसमें से आप माइनस कर देंगे 1500, तो आपका 30,500 रुपये का इसका स्टेटमेंट रह चुका है। उसके बाद हम रोहन लाल का स्टेटमेंट, रोहन लाल का हम पेमेंट शेड्यूल पेमेंट कर देते हैं, उसमें डिस्काउंट भी है। तो हमने 4 सितंबर को पेमेंट किया है, 4 सितंबर को पेमेंट किया। 4 सितंबर को किस किस नाम से एंट्री जाएगी, ये है क्रेडिट साइड। तो हम पहले बाई कैश के नाम से हम इसके अंदर दिखाएंगे, बाई कैश क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे कितने, बाई कैश आपका कितने, 21,150 रुपये, 21,150 रुपये। अगर आप इसको माइनस करते हैं इस वाले बैलेंस में से, तो कितना बचता है, ये बचता है आपका टोटल 2350। उसके बाद में फिर क्या है आपका, यहाँ पे 4 सितंबर को ही यहाँ पे बाई डिस्काउंट है, ठीक है। ये डिस्काउंट जो एंट्री है ये भी आपका किस साइड जाएगा, 2350, ये भी आपका आएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका नील बैलेंस हो चुका है। अब ये एंट्री हमें कहाँ पे देनी है, डिस्काउंट वाले लेजर के अंदर देनी। तो डिस्काउंट वाला लेजर चेक कर लेते हैं, ये रहा डिस्काउंट वाला लेजर। यहाँ पे डेट क्या है इसकी, 4 सितंबर है। 4 सितंबर को किस नाम से आएगी ये एंट्री, किस साइड आएगी, टू, ये है आपका, यानी कि डिस्काउंट का खाता डेबिट है, तो डेबिट साइड में किस नाम से आएगी, टू रोहन लाल के नाम से आएगी, रोहन लाल के नाम से ये आपकी जाएगी डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में कितनी की अमाउंट है, 2350 रुपये का आपका टोटल ये डिस्काउंट है। तो ये बैलेंस इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यानी कि इस वाले बैलेंस को इसके साथ प्लस कर देंगे, तो ये आपका हो गया 2,669 रुपये का डिस्काउंट हो चुका है। यानी कि ये वाली एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हम रोहन लाल में भी एंट्री कर चुके, डिस्काउंट में भी। अब हमें करनी है फर्नीचर वाले खाते के अंदर एंट्री। तो फर्नीचर आप खरीदे हो, उसके अंदर फर्नीचर देखिए कहाँ है, अब मैंने जो फर्नीचर खरीदा वो किस डेट को खरीदा, 5 सितंबर को। तो यहाँ पर 5 सितंबर को मैंने फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू गुप्ता कंपनी द्वारा हमने फर्नीचर खरीदा है, कितने का, 1500 रुपीज़ का। तो ये बैलेंस इसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि 22,000 रुपये का हम फर्नीचर परचेज कर चुके हैं। उसके बाद हमें एंट्री करनी है गुप्ता कंपनी के अंदर। तो पहले ही देख लेते हैं गुप्ता कंपनी का लेजर तो नहीं ओपन है इसके अंदर, नहीं है तो हम उसको नया लेजर ओपन कर लेंगे। गुप्ता कंपनी नहीं, तो हम यहाँ पे गुप्ता कंपनी का लेजर करेंगे, गुप्ता कंपनी, ठीक है। तो गुप्ता कंपनी की जो एंट्री होगी वो 5 सितंबर में होगी। तो 5 सितंबर में जो हम एंट्री करेंगे वो किस नाम से आएगी, ये होगी बाय फर्नीचर के नाम से। ओके, बाय फर्नीचर में ये कितने की एंट्री हो जाएगी, 1500 रुपये की। तो मेरा एक क्रेडिट बैलेंस बचा है, ओके, क्रेडिट बैलेंस 1500 रुपीज़ का। उसके बाद में फिर क्या है आपका, यहाँ पे हम फर्नीचर में भी करते गुप्ता कंपनी। इसके बाद हमने मशीनरी खरीदी। तो यहाँ पे देखिए मशीनरी लेजर ओपन होगा आपका, मशीनरी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, शायद मशीनरी ओपन नहीं है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। मशीनरी लेजर, तो हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पर मशीनरी नहीं है, तो हम यहाँ पर मशीनरी लेजर को ओपन कर देते हैं। और मशीनरी जो हमने खरीदी है वो कैश खरीदी है 8 सितंबर को, यानी कि 8 सितंबर। यहाँ पे हो जाएगा आपका टू कैश, टू कैश हमने सब मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड बैलेंस आ जाएगा 50,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद फिर हमने क्या करा, उस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं कि जब हम कोई मशीन खरीदते हैं उसे 1-2 साल या 3 साल बाद बेचते हैं तो वो एक्चुअल में इतने की भी नहीं बिकती। अब उसमें मान लो आप मशीनरी 50,000 की खरीदो, तो 50,000 में वो आपकी 45,000 की सेल हो गई है अगले 1 साल यूज़ होने के बाद में। तो 5,000 रुपये का आपको उसमें नुकसान हुआ, जो नुकसान हुआ उसको डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो अभी हम मशीनरी के खाते में ये एंट्री कर देते हैं 10 सितंबर में। 10 सितंबर में हमने कर दिया बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने का डेप्रिसिएशन लगा, मेरा 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा। तो मेरा बैलेंस कितना बच चुका है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 45,000 रुपये बच चुके हैं। अगला खाता हमें डेप्रिसिएशन का खोलना है।
डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को अब हम यहाँ पे किस डेट में 10 सितंबर को हम ओपन कर देंगे। 10 सितंबर को यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी पर हमारा डेप्रीशिएशन लेगा कितने का 5000 रुपीज़ का। तो यानी कि मेरा ये डेबिट बैलेंस लग चुका है 5000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में मशीनरी डेप्रीशिएशन, इसके बाद स्टेशनरी। अब हमें स्टेशनरी हमने खरीदे तो स्टेशनरी वाले लीजर में एंट्री करते हैं जाके। स्टेशनरी भी नहीं ओपन हुआ अभी तक, तो समझ गया स्टेशनरी खुलना होना चाहिए। नहीं, स्टेशनरी भी शायद नहीं है, तो हम स्टेशनरी भी लेजर ओपन कर देते हैं। STATIONERY स्टेशनरी। ओके, तो स्टेशनरी हमने कब खरीदी? स्टेशनरी हमने खरीदी 12 सितंबर को। 12 सितंबर को यहाँ पे टू कैश हमारी 100 रुपीज़ की स्टेशनरी हम ले चुके हैं। तो ये मेरा डेबिट बैलेंस आ चुका है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आ चुका है। उसके बाद में हमने क्या करा, गुप्ता कंपनी से कैश प्राप्त हुआ 500 रुपये। तो सबसे पहले गुप्ता कंपनी, ये रहा, गुप्ता कंपनी से आपको 500 रुपये प्राप्त हो चुका है, यानी कि 15 सितंबर को। 15 सितंबर, तो यहाँ पे 15 सितंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका बाय कैश। ठीक है, बाय कैश आया नहीं, हाँ बाय कैश क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे 500 रुपीज़। तो ये मेरे पास क्रेडिट बैलेंस इसमें प्लस हो जाएगा 200 में इसको, क्योंकि गुप्ता कंपनी क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ही बैलेंस आएगा। तो 2000 रुपये हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरी एंट्री है, गुप्ता कंपनी का हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे सुंदरलाल। सुंदरलाल से 2000 रुपये प्राप्त हो। तो सबसे पहले सुंदरलाल तो अकाउंट है ही नहीं, तो हम इसको ओपन कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आगे और भी जरूरत पड़ेगी। इनको डुप्लीकेट कॉपी कर देते हैं। तो ये रहा हमारा इसके अंदर, यहाँ पे हम क्या ओपन कर लेते हैं, सुंदरलाल। तो सुंदरलाल की एंट्री जो डेट है वो क्या है, सुंदरलाल की है 16 सितंबर। 16 सितंबर यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला बाई कैश। सुंदरलाल का खाता क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमें 2000 रुपीज़ दिखाने हैं। ओके, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2000 रुपीज़ क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस 2000। उसके बाद में फिर क्या है, 16 सितंबर को ही हमारी किस नाम से एंट्री है, डिस्काउंट के नाम से है। तो ये हमारा आ जाएगा बाय डिस्काउंट, कितने का, ये है 25 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ये इसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो टोटल आपका क्रेडिट बैलेंस इतना होगा। अब ये एंट्री हमें डिस्काउंट में भी कर देनी है साथ के साथ ही। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। एक ही एंट्री के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट में एंट्री पोस्टिंग करना होगा। तो यहाँ पे आपका 16 सितंबर को जो है वो आपका कितने का डिस्काउंट है, किस नाम से आएगा, ये होएगा टू सुंदर लाल के नाम से आएगा, और ये आएगा 25 रुपीज़, तो इसमें के अंदर प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा 2694 का आपका डिस्काउंट हो चुका है। इसके बाद मैंने कमीशन प्राप्त हुआ, तो कमीशन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी आपको। कमीशन वाला लेजर ओपन करते हैं, देखते हैं कमीशन वाला शायद ओपन होगा। ये रहा, कमीशन में जो एंट्री होगी वो किस डेट में होगी, कमीशन की एंट्री होगी 20 सितंबर को, यानी कि 20 सितंबर ये मेरा हुआ। किस नाम से आएगी, ये आएगी बाई कैश के नाम से आएगी, क्योंकि कमीशन का खाता क्रेडिट है। ओके, तो क्रेडिट साइड में कितने का, 800 रुपये का मेरा कमीशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये बैलेंस अब इसके साथ प्लस हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं बैलेंस की अवस्था है, इस वाले बैलेंस को इसके साथ हम प्लस कर देते हैं। तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस आ चुका है 500 रुपये। ओके, ये है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट ये हम कर चुके हैं 20 सितंबर की एंट्री कमीशन। अब मेरा इंटरेस्ट की एंट्री है। इंटरेस्ट की एंट्री किस डेट में, 21 सितंबर। तो यहाँ पे 21 सितंबर को मैंने क्या करा, यहाँ पे टू कैश, यहाँ पे कितनी की एंट्री है, यहाँ पर 1000 की एंट्री है। तो ये अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ये इसके अंदर ये वाला क्रेडिट बैलेंस है, तो इस वाले बैलेंस को इसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा खाए का बैलेंस बचा, ये बचा मेरा डेबिट का बैलेंस बच चुका है, इसका डेबिट का बैलेंस बच चुका है।
ओके, क्योंकि 600 रुपये क्रेडिट के थे, 400 रुपये बच गया। उसके बाद में फिर है सिमरन को हमने माल बेचा, सिमरन का हमें लेजर ओपन करना पड़ेगा, तो हमें लास्ट में जाके सिमरन का लेजर ओपन करना है। यहाँ पे सिमरन, उसके बाद में सिमरन की जो एंट्री है वो किस डेट में, 23 सितंबर की एंट्री है, 23 सितंबर। 23 सितंबर को जो एंट्री है वो क्या है, टू सेल्स के नाम से ये एंट्री जाएगी। हमारा कितना है यहाँ पे 5000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस ये रहा। अब यहाँ पे मेरा 5000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने ये वाली एंट्री हमें सेल्स वाले लेजर में भी करनी है, तो सेल्स वाले लेजर में हम इसको एंट्री कर देंगे। ये रहा। अब हमने क्या करा, यहाँ पे डेट क्या है इसकी है 23 सितंबर, तो यहाँ पे किस नाम से आएगा, यहाँ आएगा बाय सिमरन के नाम से सेल्स आएगी। सेल्स कितने की हुई इस पर, 5000, तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा, 1,50,200 का सेल्स हो चुका है। इसके बाद हमें बिल सिमरन से प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले मैं सिमरन के लेजर में जाता हूँ। सिमरन का खाता क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में हमें एंट्री सिमरन की करनी है। ये देखो, तो यहाँ पे ये डेट क्या है इसकी, सिमरन की डेट है 23 सितंबर की तो होगी। अब आएगा 25 सितंबर। 25 सितंबर को हमें क्या हुआ, बिल सिमरन यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बाय बिल के नाम से एंट्री हो जाएगी। ये कितनी की एंट्री है, 5000 रुपीज़ की, तो ये बैलेंस मेरा नील हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका नील हो चुका है। ओके, अब हमें ये एंट्री बिल वाले में भी करनी है, तो बिल का हम लेजर ओपन कर देते हैं। और बिल जो है वो है आपका 25 सितंबर। 25 सितंबर को यहाँ पे टू सिमरन के नाम से बिल आ जाएगा। यहाँ पे कितने का, 5000 रुपीज़, तो ये मेरा बैलेंस डेबिट वाला बैलेंस होगा। तो अब हम यहाँ पे 5000 रुपीज़ ये रहा। अब इसके बाद में ये क्या है, यहाँ पे 5000 रुपीज़ ये हो गया। ओके, डन। अब हमें क्या करना है, सुंदरलाल को 8000 रुपये का चेक दे देना है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक पहले ही देखिए, बिल भी हो गया, सिमरन भी हो चुका। ओके 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 ओके, ठीक है। अब इसमें 26 सितंबर को हमने क्या किया, सुंदरलाल को, तो सुंदरलाल का लेजर ये रहा। सुंदरलाल को हमने जो चेक दिया है, चेक प्राप्त हुआ है सुंदरलाल से, वो है 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर को यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सुंदरलाल का खाता क्या है, क्रेडिट है डेबिट है, क्रेडिट है, तो बाय एक्सिस नाम से ये एंट्री आ जाएगी। ये आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में कितने का, 8000 रुपीज़, तो यानी कि क्रेडिट बैलेंस आपका ये इसके अंदर प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका 10,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सुंदरलाल से फिर चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो चुका है, तो अब हम ये एंट्री दोबारा फिर यहाँ पे 27 सितंबर के अंदर एंट्री कर देंगे, यानी कि बाय किस नाम से, ये हो जाएगा बाय सुंदरलाल। नहीं, सुंदरलाल का खाता क्रेडिट है, तो यहाँ पे टू एक्सेस दोबारा से यही वाली एंट्री यहाँ पे 8000 रुपीज़ की यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगी। तो सेम बैलेंस आपका ये बैलेंस नील हो जाएगा। अगर आप इस नील तो नहीं होगा, क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा हमारा। ओके, क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा, इस वाले बैलेंस को इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो क्रेडिट बैलेंस आपको 2000 रुपीज़ देगा। अब हमें ये एंट्री किस में करनी है, एक्सिस बैंक के अंदर करनी है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक की दोनों साइड की हमें एंट्री करनी है इसके अंदर। तो ये एंट्री किस डेट में आएगी, सबसे पहले 26 सितंबर। 26 सितंबर ये किस नाम से आएगी, 26 सितंबर टू सुंदर लाल के नाम से आएगी। टू सुंदर लाल कितने की, 8000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी। तो ये बैलेंस हमारा क्या होगा, पहले इसमें यहाँ पर प्लस, यानी कि इसमें से बैलेंस जुड़ चुका है। उसके बाद में फिर हमने क्या करा, फिर इसके बाद में 27 सितंबर की एंट्री आ जाएगी यहाँ पे बाय सुंदर लाल के नाम से। ये 8000 रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे, ये इसके अंदर प्लस हो गया। ओके, जितना था बैलेंस उतना ही आ चुका है, 8000 रुपीज़ ये आपका। ओके, उसके बाद चलो ये भी फाइनल हो चुका है। अब इसके बाद में हमारा बचा बैंक एक्सपेंसेस। हम सबसे पहले बैंक वाले खाते में एंट्री कर देते हैं। 28 सितंबर में हमारा बैंक एक्सपेंसेस हुआ, तो यहाँ पे एक्सेस खाता आपका क्रेडिट है, तो बाय बैंक एक्सपेंसेस, इसका मतलब इसका लेजर नहीं ओपन हुआ, तो ये 500 रुपीज़ आपका डिडक्शन हो चुका है।
तो ये वाला बैलेंस इसमें से कट चुका है। अब हमें बैंक एक्सपेंस का लेजर ओपन करना है, साइड में जाके ये रहा बैंक एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे किस डेट क्या है इसकी, डेट है आपकी 28 सितंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू एक्सिस बैंक। तो कितना है आपका ये 500 रुपीज़। तो ये मेरा बैलेंस, डेबिट का बैलेंस आ चुका है 500 रुपीज़। उसके बाद में फिर क्या है, आपने सैलरी दिया 29 सितंबर को, यानी कि 29 सितंबर को आपको सैलरी दी आपने 29 सितंबर को सैलरी ये रही। तो यानी कि 29 सितंबर को सैलरी। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश। टू कैश में कितना है आपका 2000 रुपीज़ आपने कैश, यानी कि इसमें प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये इसके अंदर प्लस यानी कि 8 इतना हो चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री बची क्या है, अभी तो और बहुत सी एंट्री बच रही है। सैलरी हो चुका है। उसके बाद मोहन से 5000 रुपये प्राप्त हुए। तो मोहन वाली एंट्री देखते हैं, शायद मोहन आगे चले गया, तो मोहन आगे मिलेगा। मोहन नहीं है इसका मतलब, तो मोहन का हमें लेजर ओपन करना पड़ेगा, इसका मतलब ये। तो यहाँ पर हमने मोहन का लेजर ओपन कर दिया। मोहन से हमें क्या हुआ, प्राप्त हुए 29 सितंबर को। 29 सितंबर को यहाँ पे आ जाएगा किस नाम से, बाई कैश। बाई कैश यानी कि 5000 रुपीज़ हमारा क्रेडिट बैलेंस आ चुका है। ओके, तो 5000 रुपीज़। उसके बाद में फिर क्या है, गुप्ता कंपनी को हमने माल बेचा। तो यहाँ पे गुप्ता कंपनी में चले जाइए सबसे पहले। यदि गुप्ता कंपनी को आपने किस डेट को माल बेचा, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को यहाँ पे किस नाम से आएगा, ये टू सेल्स के नाम से आएगा, क्योंकि डेबिट है गुप्ता कंपनी का खाता। और कितने का माल बेचा, 1835 का हमने माल बेचा, 1835 का। तो अब ये बैलेंस इसके साथ क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो गया 165 रुपये। ओके, अब हमें क्या करना है, ये वाली एंट्री गुप्ता कंपनी की हमें सेल्स वाले लेजर में भी करनी है। ये रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मेट इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका किस किस डेट को माल बेचा हमने, 30 सितंबर। 30 सितंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय गुप्ता कंपनी द्वारा माल बेचा गया है कितने का, 1835 रुपये का। तो ये इसके अंदर प्लस हो जाएगा। ओके, 1,52,35 रुपये का माल बिक चुका है। इसके बाद कुछ पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च हुआ। तो हमने कुछ खर्च किया पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस का, वो हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सिस बैंक में एंट्री कर देता हूँ इसकी। ये है ये एक्सिस बैंक में एंट्री कर देते हैं पहले। तो ये किस डेट में हुआ, ये भी हमारा 30 सितंबर में। 30 सितंबर बाय पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका मतलब लेजर खुला हुआ है इसका। तो कितने का हुआ, 1500 रुपये का। ये डेबिट साइड में नहीं, क्रेडिट साइड 1500 रुपीज़। तो ये बैलेंस इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा सर। तो बाय पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस का लेजर खुला होगा आगे। तो बैंक एक्सपेंसेस है, दिखा क्यों नहीं रहा, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि एंट्री तो शो कर रहा है ये। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी हमारा 30 सितंबर को ही हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू एक्सिस बैंक। टू एक्सिस बैंक यानी कि किस 1500 रुपये का हुआ है टोटल, 1500 रुपीज़। तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा, टोटल हो गया 35। उसके बाद फिर आता है आपका यहाँ पे ड्राइंग, पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग देखते हैं, ड्राइंग पीछे मिलेगा शायद, ये रहा। ड्राइंग हमने कैश पर्सनल यूज़ के लिए 7000 रुपये का कुछ यूज़ किया 30 सितंबर। ओके, तो 30 सितंबर को जो हमने कैश किया कितने का है, यहाँ पे आ जाएगा टू कैश कितना, 7000 रुपीज़। 7000 रुपीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये उसके अंदर प्लस हो जाएगा, 8100 रुपये आपका हो चुका है।
उसके बाद हमें इंटरेस्ट ब्याज प्राप्त हुआ, तो अब हम ब्याज वाली एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट हमें रिसीव हो चुका है। इंटरेस्ट जो हमें कैश रिसीव हुआ है कितने का, 1500 का। तो ये किस डेट में, ये भी 30 सितंबर में ही है। ओके, तो 30 सितंबर में, यानी कि किस नाम से आएगा यहाँ पे, ये आएगा बाय कैश। बाय कैश यानी कि क्रेडिट साइड कितने का, 1500 रुपीज़। तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस। तो इसको इस बैलेंस में से माइनस कर देंगे, तो आपका क्रेडिट बैलेंस 1100 रुपये का आ चुका है, 1100 रुपये का इंटरेस्ट। उसके बाद हमने बिल बैंक में जमा किया, तो सबसे पहले हम एक्सिस बैंक में एंट्री कर देते हैं। ये रहा, एक्सिस का खाता आपका डेबिट है, तो यानी कि 30 सितंबर को ही यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी टू बिल के नाम से, टू बिल के नाम से। और कितने की एंट्री है, 5000 रुपीज़ हमने बिल जमा कर दिया, तो ये बैलेंस इसके अंदर प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर ये एंट्री हमें बिल वाले में करनी है। ये रहा, अभी जो बिल है, बिल किस साइड जाएगा आपका, ये 30 सितंबर को जाएगा। 30 सितंबर को किस नाम से, बाय एक्सिस 5000 रुपीज़। तो बिल मेरा नील आ जाएगा, बिल मेरा नील आ जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये नील हो जाएगा। ओके, अब हम ये पोस्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये था आपका क्या, अब तक का पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस, आइए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसका। देखिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, मूव कॉपी शीट, मूव टू एंड, ये रहा। अब इसमें हम इसको यहाँ पे सितंबर दिखा देंगे, सितंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, शुरू से चलेंगे बिल्कुल। सबसे पहले देखते हैं, हमें कुछ इसमें से हटाने की जरूरत नहीं, जो नया लेजर होगा वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो देखते हैं इसके अंदर अब हमें क्या करना है। सबसे पहले अब हमें देखना है कैपिटल कितने का है। कैपिटल इस बार हमारा कितने का है, ये बैलेंस या तो इसमें से हम हटा देते हैं, जिससे कि कन्फ्यूज़न हट जाएगा। ओके, तो ये बैलेंस हटा देते हैं इसके अंदर से। तो आप सबसे पहले देखें कैपिटल कितने का है, 3,35,000, यानी कि 3,33,50, यानी कि इतना आपके पास कैपिटल है। उसके बाद परचेज कितने की इस बार, परचेज इस बार मेरे पास है 151, 190, 151, 190। ओके, 151, 190। उसके बाद मंजूला, मंजूला का टोटल कितना है, 20,000 रुपीज़। ये मंजूला का 20,000 रुपीज़ आ चुका है। इसके बाद रामू, रामू का बैलेंस कितना है, रामू का 5,000 रुपीज़ डेबिट, तो 5,000 रुपीज़ रामू का आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स, सेल्स इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है। सेल्स मेरा इस बार कितना है, 152, 0, यानी कि 15, 20, 35। ओके, ये आ चुका है। उसके बाद सोहन, सोहन का कितना है, सोहन का 9,000 रुपये मेरा क्या है, डेबिट है, तो 9,000 रुपये डेबिट बैलेंस आ जाएगा, सोहन का 9,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद में फिर क्या है आपका यहाँ पे, फर्नीचर है, तो फर्नीचर इस बार कितने का, 22,000 रुपये का मेरा फर्नीचर डेबिट है। ओके, उसके बाद में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा कितने का है, इंटरेस्ट मेरा 1,100 रुपये का क्रेडिट है। ओके, तो ये रहा यहाँ पे 1,100 रुपये में इसे क्रेडिट साइड दिखा देता हूँ। उसके बाद में फिर क्या है, मेरा कमीशन है, कमीशन मेरा 500 रुपये का क्रेडिट है, तो 500 रुपये मेरा क्रेडिट हो गया। ओके, उसके बाद सैलरी है, सैलरी मेरा यहाँ पे 20 सितंबर को कितना है, सैलरी इस बार 8,400 रुपये का, तो यहाँ पे 8400 बैलेंस दिखा दीजिएगा। उसके बाद DFD, DFD का कितना है यहाँ पे, DFD इस बार मेरा है 10,350, क्रेडिट बैलेंस ही है, वही पिछला बैलेंस है 10,350। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, गुप्ता एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स का कितना अमाउंट है, गुप्ता एंड सन्स का 700 क्रेडिट है, ये सेम बैलेंस देगा। ओके, उसके बाद हरी का 3850 है डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे हम 3850 कर देंगे इसको, 3850। उसके बाद में फिर क्या है मेरा, शॉप एक्सपेंसेस, शॉप एक्सपेंसेस कितना है, 750, 750, ये 750। ओके, इसके बाद में मेरे पास क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग इस बार कितना है, ड्राइंग आया मेरे पास इस बार 8100। उसके बाद कैंथम है, कैंथम का कितना है, 21,000 रुपीज़ डेबिट।
ओके, उसके बाद कितना है, फ्राइट चार्ज मेरा 380 रुपये है, ये भी जीरो 380 रुपये। उसके बाद में मेरे पास क्या है, डेनिश रिची वही 2100 रुपये डेबिट साइड। उसके बाद में फिर क्या है मेरे पास, ट्रेड एक्सपेंसेस 500 रुपये, ये 500 रुपये ट्रेड एक्सपेंसेस आ चुके हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न मेरे पास कितने की इस बार 2100 रुपये की सेल्स रिटर्न है। उसके बाद वेजेस कितने का है, वेजेस आपका 700 रुपीज़ का डेबिट साइड है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस मेरा 35 ये बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद मेरा क्या है, गुड्स है, गुड्स कितने का है, 24,800 रुपये का गुड्स है। उसके बाद मेरे पास क्या है, टैग का कितना है, 6200 रुपये आपका है। व्हाट इज दिस, ये गलत हो रहा है क्या, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में से 95 से माइनस होकर इतना, हाँ ठीक है। टैग का जो बैलेंस है 6200 रुपये क्रेडिट है, यहाँ 6200 रुपये क्रेडिट आ जाएगा। ओके, ये आ गया। इसके बाद मेरे पास क्या है, रेंट है, रेंट कितना है, 600 रुपये डेबिट है। उसके बाद परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न 4000 रुपये का क्रेडिट है। उसके बाद में मेरे पास क्या है जी, एक्सिस बैंक का 52431। उसके बाद में फिर क्या है, डिस्काउंट का है 2694। उसके बाद में फिर हरीश है, हरीश का बैलेंस कितना है, 2260 डेबिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा श्याम का बैलेंस कितना है, श्याम का है 2000 रुपये डेबिट। उसके बाद में फिर क्या है, डोनेशन का 1500 रुपये डेबिट। उसके बाद में फिर क्या है, रोहन लाल, इसका मतलब हमें एक रो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो रोहन लाल का यहाँ पर हम लिख देते हैं, रोहन लाल का कितना है, नील है, रोहन लाल तो आएगा नहीं, नील आ जाएगा, क्योंकि नील वालों को तो नहीं लिखना, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आएगा गुप्ता कंपनी, यहाँ पे आ जाएगा गुप्ता कंपनी का जो बैलेंस है 165 रुपये क्रेडिट है, 165। उसके बाद में ये हो गया। गुप्ता कंपनी के बाद क्या है, मशीनरी, यानी कि और हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मशीनरी कितनी की है, 45,000 रुपीज़ डेबिट, 45,000 रुपीज़ डेबिट। उसके बाद में लास्ट में क्या है, अभी लेजर और अभी हमें और ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद मशीनरी के बाद मशीनरी के अंदर डेप्रीशिएशन कितने का, 5000 रुपीज़ डेबिट। ओके, ये रहा। इसके बाद स्टेशनरी है, स्टेशनरी के 100 रुपये की डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सुंदरलाल 2025 क्रेडिट। उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे सिमरन नील है, बिल नील है। उसके बाद बैंक एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएगा, बैंक एक्सपेंसेस 500 रुपीज़ डेबिट। और इसके बाद कुछ है, मोहन बचा है लास्ट, यहाँ पर मोहन लिख देंगे। तो मोहन का बैलेंस कितना है, मोहन का 5000 रुपीज़ क्रेडिट है, यहाँ पर 5000 रुपीज़ क्रेडिट। इसके बाद हमें क्या दिखाना है, कैश दिखाना है। तो हम अगस्त का कैश देख लेते हैं, हमारे पास कितना बचा है।
कैश बुक ओपन कर लेते हैं हम। कैश बुक हमारे पास ये रही। कैश बुक हमारे पास सितंबर का बनाया ना हमने। तो सितंबर का 20, 35, 85 है। 20, 35, 85 तो ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। 20, 35, 85। एक बार देख लेते हैं। 20, 35, 85, हाँ ये है। ओके, अब हम इसका टोटल एक बार दोबारा से कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस का। इक्वल्स टू यहाँ पे सम, इसको मैं टोटल कर लेता हूँ। टोटल आ गया 5790 और इसका भी हम टोटल यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। तो इसका मतलब डिफरेंसेस आ रहा है। डिफरेंसेस कितने का एक बार देख लेते हैं। इसको इसमें से माइनस किया, 42,000 रुपये का डिफरेंस। इसमें जो हमारी गलती मिल सकती है वो कहाँ पे मिल सकती है, एक बार इसको चेक करते हैं। इसमें देखें हम, सबसे पहले ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, रामू ये भी ठीक है, सेल सोहन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इंटरेस्ट भी ठीक है, साली ये भी ठीक है, डीएफटी गुप्ता एंड सन्स ये भी। आई थिंक कैंथम मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कैंथम का जो अकाउंट है वो टोटल क्रेडिट बैलेंस है। तो आइए हम चेक करते हैं कैंथम को एक बार। या कैंथम क्रेडिट है तो हमने इसे डेबिट चढ़ाया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से हटा के इसको हम क्रेडिट में 21,000 रुपये हम कैंथम में डाल देते हैं क्रेडिट अकाउंट। तो देखते हैं अब टोटल से याद है क्या। यस, 55,805,558,075 मेरा आंसर ठीक आया। ओके, तो ये हम इसको सितंबर तक कर चुके हैं और ये हमने जो बैलेंस किया 30 सितंबर तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। ओके व्यूअर्स, आने वाला जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कैश बुक का अक्टूबर का होगा, फिर उसके बाद लेजर हम अक्टूबर में सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग टैली सीखना चाहते हैं उनको ये शेयर कीजिए। ओके व्यूअर्स, यदि आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।